Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.8 न्यू आर्मीज नई सेनाएं के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग. By about 330 BC, we have evidence to suggest that the armies in some of these Mahajanpads were organized differently. हमारे पास उपलब्ध प्रमाणों से पता चलता है कि लगभग 330 ईसा पूर्व तक इन महाजनपदों में से कुछ में अलग अलग ढंग से सेनाएं संगठित की गई थीं. This was the time when Alexander, a ruler of Macedonia to the north of Greece, decided to embark on an expedition to conquer the world. यह वह समय था जब उत्तरी ग्रीस के मकदूनिया के शासक सिकंदर ने विश्व विजय की यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया. As may be expected, he did not conquer the world. जैसा उम्मीद लगाई गई थी वह पूरे विश्व पर विजय हासिल नहीं कर पाया. However, he conquered part of Egypt, West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the bank of Beas. अब देखिए, तथापि उसने मिस्र के भाग, पश्चिम एशिया और पर विजय हासिल की तथा वह भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास के किनारे तक आ पहुंचा. When he wanted to move further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies on foot soldiers, chariots and elephants. जब वह पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था तो उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया. वे भयभीत थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भारत के राजाओं के पास विशाल पैदल सैनिक, रथ और हाथी थे. These armies were very different from the ones mentioned earlier. ये सेनाएं उन सेनाओं से अलग थीं जिनका पहले उल्लेख किया गया है. Soldiers in the new army were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. अब देखिए, राजा द्वारा नई सेना के सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था और उन्हें पूरे साल रखा जाता था. We also find elephants being used on a large scale. हम यह भी पाते हैं कि हाथियों का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता था. If we remember that elephants are difficult to capture, tame and train, it becomes evident that now armies have become far more elaborate and well organized than before. अब देखिए, हाथियों को पकड़ना, उन्हें पालतू बनाना और प्रशिक्षित करना मुश्किल है. इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अब सेनाएं पहले से बहुत अधिक सुसज्जित और संगठित हो गईं. And maintaining such large armies would have required far more resources than what was needed for the simple armies of Janpads. ऐसी विशाल सेनाओं को रखने के लिए जनपदों की साधारण सेनाओं के लिए अपेक्षित संसाधनों से कहीं अधिक संसाधनों की जरूरत थी. We learn from Buddhist texts that the rulers of Magad built up on the best armies. They used elephants found in the forest within the state. They also used iron from the mines within their kingdom. This provided the army with strong weapons. हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि मगध के शासकों ने सर्वोत्तम सेनाएं गठित की थीं. उन्होंने राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले हाथियों का उपयोग किया. उन्होंने अपने राज्य की खानों से प्राप्त लोहे का भी उपयोग किया. इससे सेना को मजबूत हथियार उपलब्ध कराए गए. A well-equipped army, led by ambitious rulers, meant that the ruler of Magad could soon overcome most other rulers and expand control over neighboring areas. महत्वाकांक्षी शासकों के नेतृत्व वाली सुसज्जित सेना का अर्थ था कि मगध का राजा शीघ्र अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त
कर सकता था और पड़ोसी राज्यों पर नियंत्रण कर सकता था। In some cases, the rulers tries to acquire control over routes of communication, both overland and along rivers. कुछ मामलों में शासकों ने पृथ्वी पर और नदियों के साथ साथ संचार के मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। In other cases, they tried to acquire control over land, especially over fertile agricultural land, as this was an important means of acquiring more resources. अन्य मामलों में उन्होंने भूमि पर, विशेष रूप से उपजाऊ कृषि योग्य भूमि पर नियंत्रण करने की कोशिश की, चूंकि वह अधिक संसाधन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत थी।